2021 की बात है। दोपहर के 2 बज रहे थे। मैं अपनी सहेली के घर कुछ काम से जा रही थी। अचानक 2 लड़के दौड़ते हुए मेरी तरफ आए। उन्होंने मुझे जबरदस्ती एक बोलेरो गाड़ी पर बैठा लिया। मैं चीख चीख कर पूछ रही थी, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तभी एक लड़के ने थप्पड़ मारा और रुमाल से मेरा मुंह दबाते हुए बोला, चुपचाप बैठे रहो, सागर जिले में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। 10 घंटे बाद होश आया तब रात के 10 बज रहे थे। मैं एक कमरे की फर्श पर अधमरी पड़ी थी। शरीर पर नाम मात्र के कपड़े बचे थे। 3 दिन बाद पता चला कि एक रिश्तेदार ने मुझे 1 लाख रुपए में बेच दिया है। बोलते बोलते 21 साल की रीता फूट फूट कर रोने लगती है। उनके हाथ पांव कांपने लगते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में हर दिन 43 लड़कियों के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज की जाती है। इनमें से कुछ की खोज खबर मिल पाती है तो कुछ का कभी पता नहीं चलता। स्याह कहानी की सीरीज ब्लैक बोर्ड में इस बार कहानी गायब हुई इन्हीं लड़कियों की। रीता की तरह ही प्रेमी संभागी लगभग 14 साल की लड़की का कुछ पता नहीं है। वह इस समय अपने प्रेमी के घर नहीं है। मजदूरी मांगने गए 2 लड़के रात में गायब हुए, जिनका आज तक पता नहीं लगा। मैं रीता की कहानी जानने के लिए उनके घर मध्य प्रदेश के रायसेन पहुंचा। रीता इन दिनों रायसेन जिला के सोडरपुर गांव में अपने ससुराल में रह रही है। घर में उनके पति और 2 बच्चे हैं। जब उनसे बात करने पहुंचा तो उनकी सास की 13वीं थी। घर पर उनकी माँ, भाई और रिश्तेदार सभी आए हुए थे। वह घर पर बातचीत करने में असहज होती है, लिहाजा मुझे बगल के चचेरे ससुर राधेश्याम विश्वकर्मा के घर लेकर जाती है। उनसे कुछ पूछता उससे पहले ही वो धीमी आवाज में कहने लगी, वहाँ हर दिन मेरा रेप होता था। घर वापस कैसे आई मैं ही जानती हूँ। भरोसा नहीं था कि वापस आ पाऊंगी। लग रहा था अब तो घर मेरी लाश ही जाएगी। पता नहीं घर वालों को मेरी लाश भी नसीब होगी या नहीं। आज भी उन दिनों को याद करती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। वह बताती है, उन 10 दिनों में मेरा इतना बुरा हाल किया गया कि अब उस घटना को याद करती हूँ तो लगता है कि अच्छा होता कि मर गई होती। उन लोगों ने मुझे एक कमरे में बंद कर रखा था। कमरा इतना छोटा था कि पलंग के बगल में केवल पैर रखने की जगह बचती थी। उस वक्त मैं 16 की थी। जब होश आया तो मैंने पूछा, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुझे घर जाना है, माँ बाप इंतजार कर रहे होंगे। तभी एक 35-36 साल का आदमी आया और थप्पड़ मारते हुए बोला, अब तो तुम मेरी हो, यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, मेरे साथ ही रहना होगा। चुपचाप खाना खाओ और सो जाओ। उसके हाथ में खाने की थाली थी। वह पलंग पर बैठ गया और जबरदस्ती मुझे भी बिठाने लगा। उसने शराब पी रखी थी। बगल के कमरे में 2 महिलाएं और 2 मर्द आपस में बातचीत कर रहे थे। 1 लाख रुपया में 16-17 साल की मोड़ी खरीदी है। कौन ही इसे खोजने आएगा? जैसे चाहो वैसे रखो। इधर पलंग पर बैठे आदमी ने अचानक जोर से मेरी गर्दन पकड़ी और मुंह में रोटी ठूसने लगा। मैं खाते खाते ही बेहोश हो गई। सुबह उठी तो शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। मैं पलंग के नीचे पड़ी थी। हाथ पैर बंधे थे और चादर खून से लथपथ था। आँख खुलते ही मैं चीखने लगी। तब उस आदमी ने मेरे हाथ पैर में बंधी रस्सी खोली। मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। मैं फूट फूट कर रोने लगी। अगले 10 दिन तक वो आदमी हर रोज शराब पी कर आता, मेरे हाथ पैर बांध कर गलत काम करता, मेरा रेप करता। मैं बेहोश हो जाती। बेहोश होने के बाद जानवर की तरह वह आदमी मुझे रात में बांध देता। रीता के दोनों पैर काले पड़ गए थे। मेरी नज़र उन पर पड़ी तो कहने लगी, यह उसी रस्सी का निशान है। 11 दिन वह आदमी बहुत शराब पी कर आया। उस दिन मैंने उसकी जेब से अपना मोबाइल निकाल लिया। चुपके से अपने घर वालों को फ़ोन किया, तब जाकर उन्हें पता चला कि मैं कहाँ हूँ। उधर मेरे घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। माँ हर रोज़ थाने का चक्कर लगा रही थी। थानेदार मुझे खोजने के बदले माँ से कहता, कहीं चली गई होगी, आ जाएगी 2-4 दिन में। तब तक मेरे अपहरण की बात
चारों तरफ फैल गई। लोगों को पता चल गया था कि मेरे एक रिश्तेदार ने गांव के दो लोगों के साथ मिलकर 1 लाख रुपए में मुझे बेच दिया है।